आज हिमाचल बेटी को अपने जांघी पर बैठा करके मंडप के नीचे बैठ गए हैं और बैठ करके कन्यादान करने जा रहे हैं। बाप रोता है, कलेजे से रोता है, खून की आंसू गिरती है। माँ रोती है, आंखों से आंसू छलक जाता है। एक क्षण के लिए गौर करो, बेटी की क्या दशा होती होगी जब अपने गांव की गलियों को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर, अपने कुल खानदान को छोड़कर दूसरे के घर में जा करके मान पद प्रतिष्ठा को पाती है। और आज के लोग इतने कलंकित तो हो गए हैं जो चंद दहेज के लिए, चंद रुपयों के लिए बेटियों का गला घोंट देते हैं, बेटियों को मार देते हैं, बेटियों को सताया जाता है, बेटियों से आत्महत्या करवा दिया जाता है, कुआं में धकेल दिया जाता है, फांसी पर लटका दिया जाता है, जगह जगह पर प्रताड़ित किया जाता है। और याद करना, नौजवान दोस्तों से भी मैं कहूंगा, गौर कीजिएगा आप लोग, सुनने वाली बात है। 10 मिनट बाद फिर पुनः मोबाइल चला लीजिएगा आप लोग। गौर कीजिए, जिस समय भगवान राम का विवाह हो रहा था, शिव धनुष नहीं टूट रहा था, उस शिव धनुष को तोड़ने के लिए राम आगे बढ़े थे और दहेज रूपी धनुष को तोड़े थे तो राम तोड़े थे। उस दहेज रूपी धनुष को तोड़ने वाले राम थे। आज भी दहेज रूपी धनुष को कोई तोड़ सकता है तो राम ही तोड़ सकता है। उस समय भगवान राम तोड़े थे, आज ये नौजवान राम तोड़ेंगे। आज भी अगर कथा के मंच पर ही संकल्प इन लोग ले लें कि जो मिल जाए उसे सहर्ष स्वीकार कर लूंगा, मुंह खोलकर किसी से दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करूंगा। मैं घर घर में कह रहा हूँ, बेटियां अजर और अमर हो जाएंगी। लेकिन एक बात और है, नारियों का घर बिगाड़ने के लिए नारी ही काफी होती है। माताओं बुरा मत मानना, लेकिन ये बात मैं सत्य कह रहा हूँ। गौर करना, याद करना, तुम जिनकी घर से बेटी की विदा हुई है या जिनके घर में बहू नई आई है, झांपी में दौरा में मिठाई आता है ना, कौन खोलता है सबसे पहले? तुम खोलती हो या तुम्हारे पतिदेव खोलते हैं? नारी ही खोलती है। आप खोल करके सीधे आट देली है भिखारी, अरे तुम कौन से अंबानी परिवार के घर में जन्म लेकर आई हो? अरे जिस बेटी को 20 साल 22 साल 18 साल पालने के बाद तुम्हारे घर के वंश वृद्धि के लिए, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा गरिमा के लिए सौंप देती है, तुम्हारे घर के हर एक कार्य के लिए बेटी को सौंप देता है वो पिता, और 2-4 500 1000 2000 5000 की साड़ी के लिए तुम तरस रही हो। ऐसी भी स्थितियां बेटियों के साथ होता है। एक बेटी को ससुराल वालों ने आग लगा करके जला दिया। जलाने के बाद जब पता चला माँ को कि मेरी बेटी को ससुराल वालों ने जला दिया है, तो माँ रोती है, रुदन करती है और रो रो के कहती है कि जनती जे जारल जईबू, जनती जे जारल जईबू, आग में दहेज के पाप नाही करती हो बेटी, पाप नाही करती हो बेटी, ससुराल में भेज के पाप नाही करती हो बेटी। बाबूनी हो अपना नसीब के, बेटी हो के काहे घर में गरीब से, जियते मुआई दिहलो, जियते मुआई दिहलो, हमारा के तेज के पाप नहीं करती हो, पाप नहीं करती हो बेटी।
माँ कल्पना कर रही है कि जिस समय मेरी बेटी को जलाया गया होगा ना, कहती है सहले तुहरी बुरनिया बड़ा रे विपतिया, बीतल होई दिनवा और दिया, मन रहे मन रहे शासन अंग्रेज के पाप पाप नहीं करती हो बेटी ससुरा में पाप नहीं करती हो बेटी ससुरा में आज राजा हिमाचल अपनी बेटी का कन्यादान करने जा रहे हैं। कैसे? एक बार गा लेना माताओं बहनों, तुम्हारा भी कन्यादान को तुम्हें भी कन्यादान का फल मिल जाएगा। अवश्य गाना साथ में मिल करके कि जंघिया बैठाई बाबा बैठाले मंडप तारे, लोग बजा के क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं कि लोग कमजोर हैं, कम है तो क्या हुआ, भले आधा लोग के झोपनी आगे चल गए अलग बात है, लेकिन जितना बड़ा अपने में कबाड़ दिए बजाना नहीं है। अरे जंघिया बैठाई बाबा बैठाले मंडप तारा, जंघिया बैठाई बाबा बैठाले मंडप तारा, बाबा करुणा दिया दान है आए, बाबा करुणा दिया दान है, बाबा करुणा दिया दान है, रोने लगी। आज जब रोने लगी तो गांव की महिलाएं क्या कह रही है कि चुपा रहा चुपा रहा तू हो मैना, कन्यादान हो गया। कन्यादान का अंतिम रस्म कैसे होता है जानते? देखिए, कोई ब्याह में लड़का लड़की पार्टी दोनों बढ़ जाए। अच्छा एक बात बताइए, लड़की पार्टी पंडित जी को 50 रुपया दी तो लड़का वाला कितना दी होगी? 100 रुपया। सही बात। काहे?
हम ऊंचा बानी हैं, हम बड़ा है, हम ऊंचा है, जिंदगी भर कुछ करे चाहे ना करे हैं, लेकिन मर्द हमेशा भिखमंगे होकर 10, 20, 50 हजार लाख रुपए कमा लेंगे, और कमा के दिन भर 5 हजार कमा के ला करके शाम घड़ी में हरार दे दिए। आप कितना जानते, इतना भागा देखे विवाह से पूर्व, विवाह के बाद, विवाह के बाद एक अपन बाबूजी ले टीवी दीवाना था, एक कूलर दीवाना था, एक फ्रिज मंगवाना था, जिंदगी भर में हरुए ले मांगे के बाद। अब कितना लोग तो इतना भागा है कि दिन भर में 2000, 4000 रुपए कमा के ला करके मेहरारू को दे दिए। अब भोरे बेरा 5 बजे उठ के अब जेबी में कुछ नहीं खे कर गुड़िया कमाई 20 रुपया दे तू हो तो चौराहा पर जाके चाय पी ले। इतने भी अब आगे उसी मंडप के नीचे जो अपने आप को बड़ा दूल्हा समझता है, उसी मंडप के नीचे देखो क्या होता है। एक बार शादी के कार्ड देखेंगे ना, एक जगह लड़कवा के सुंदर हाथ और लड़किया के सुंदर हाथ, दोनों के हाथवा ऐसे करो फोटो छाप पर रहता है, देखे हैं। तो कन्यादान का अंतिम रस्म होता है, वर के हाथ नीचे और कन्या के हाथ ऊपर, इस तरह से हाथ में हाथ दे दिया जाता है। कैसे कि बरा कारा कंजा तारा ललिकारा ऊपर, कैसे लड़का के हाथ नीचे और लड़किया के हाथ ऊपर। कैसे कि बरा कारा कंजा तारा ललिकारा ऊपर, हाथवा शोभेला फूला पान दे, हाथ में अच्छा फूल पान दे दिया जाता है। अब लड़का के हाथ नीचे और लड़किया के हाथ ऊपर, भोगलन भिख मांगा हो गए ना। अब जैसे ही कन्यादान होता है, कन्यादान के बाद रस्म होता है सिंदूर दान का, समझ गए। अब जैसे ही भोले बाबा से कहा गया कि बाबा एक बार ऐसे कीजिए कि आप सिंदूर दान कीजिए। जैसे ही सिंदूर दान करने के लिए भोले बाबा पढ़ने लगे, सुनो एक बात का गौर करना, अभी जिनके यहाँ बैठे थे मोहित जी के सारे चाचा जी थे, क्या नाम था उनका? जी, उदय प्रसाद जी के यहाँ हम बैठे थे। आज भोजन पानी वही हुआ, बड़ा स्वादिष्ट निमन भोजन लगा, आनंदमय एकदम। बधाई के पात्र है, बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। इस मंच से जोरदार तालियों से उनके लिए अभिवादन स्वागत करें। ऐसे लोगों की आवश्यकता है। तो बहुत आनंदमय रहा, वहाँ पर भोजन प्रसाद हुआ। इसी दौरान वहाँ पर बात चल रही थी कि तिलक को लेकर के, बाबा 3 गो जीटी रोड काहे बनाए हैं यार? सब जगह तो 2 लाइन 4 लाइन देखे, 3 लाइन आपका कहाँ से आएगा? तो मैं कहा कि माथे पर चंदन लगाया जाता है, माथे पर सिंदूर लगाया जाता है, माथे पर कुमकुम रोली लगाया जाता है। माताओं बहनों गौर करना, किसी भी नारी के मांग में सिंदूर लगाते समय गौर कीजिएगा, सिंहोरा में क्या जाला माता जी? सिंदूर, और वो सन जाला ना, सफेद रंग का सन जाता है ना। इतने लोग विवाहित लोग जानते हैं, इतने लोग विवाहित लोग जानते हैं सन जाता है। अच्छा, सन कहा जाला अरे जी, सफेद ही सन क्यों जाता है? काला जाता है उसको रंग देते, लाल जाता, पीला जाता, सफेद क्यों जाता है? पहला बात। सिंदूर ही क्यों जाता है? हल्दी है, आटा है, चोकर है, चीनी है, सतुआ है, बहुत तरह के ऐसे हैं। सिंदूर ही क्यों गया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सुनना, गौर करना, बहुत लॉजिक वाला चीज है, जानकारी रखने की बात है। सिंदूर ही क्यों जाता है? भर मुंह जाता, हल्दी लगा के आ जाता, पोत देता, ब्याह हो गया। आटा पोत देता, राख पोत देता, ब्याह। अच्छा, तीसरी बात, मांग में ही सिंदूर क्यों भरते हैं? दोनों गलिया में लगा तो ब्याह हो गई, बात है। दोनों गाल में लगाते कर ब्याह हो गया, दोनों हाथ पर रखते कर ब्याह हो गया। मांग में सिंदूर क्यों लगाता है? गौर करना। भगवान भोलेनाथ सिंदूर दान करने चले, सिंहोरा खोल लिए, उसमें सन लगा हुआ है, उठा करके जैसे ही सन लगा जा करके सिंदूर दान करने लगे, पार्वती कह रही है कि लगई हा पियावा हो, लगई हा पियावा हो, लगई हा पियावा।
अरे लगई हा पियावा हो, लगई हा पियावा हो, लगई हा पियावा तय करके से नूरा लगई हा पियावा तय करके से नूरा लगई हा पियावा। करके से नूरा तय करने के लिए सुनिए, जब सही सिनोरा खोल के सन दिखाते हैं, अमुक भाषा में दुल्हन एक प्रश्न करती है, प्राणनाथ तो हमार मंगिया कब सजैब? सन दिखा करके अमुक भाषा में ही उत्तर देता है कि जब तक तुम्हारा बाल हमारा बाल इस सनवा लेकर सफेद नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारे मांग को हम यूं ही सजाते रहेंगे। ये अमुक भाषा का प्रश्न है, इसलिए आज भी सन लोग भेजते हैं। दूसरी बात, सिंदूर क्यों भेजते हैं? विज्ञान पढ़ने वाले, अध्यात्म पढ़ने वाले सभी भाई बंधु जब एक बार एकत्रित हुए तो पूछा, दोनों ने भी बात विचार किया, बात विचार के पश्चात निकला। सुनना, गौर करना माताओं बहनों, सिंदूर एक ऐसा चीज है, सिंदूर एक ऐसा है जिसका न कभी पारा अप होता है न डाउन होता है। कभी कभी गौर किए होंगे, गांव देहात की माताएं बहनें जी होती हैं, सोना का कोई आभूषण होता है, नथिया गहना होता है, उसको सिंदूर में डालकर रखते हैं ना। क्यों रखते हैं? उसका रंग कभी कम या अधिक नहीं, खराब नहीं होगा, क्योंकि सोना भी तपने के बाद उसमें कुछ निखार आता है, ऐसे पढ़ते पढ़ते सैड हो जाता है। लेकिन सिंदूर में जब रख दिया जाए तो सिंदूर का टेम्परेचर न कभी अप होता है न डाउन होता है, एक समान रहे, इसलिए सिंदूर भरा जाता है। क्यों? यहाँ पर तीन नाड़ियों का संगम है, इडा पिंगला सुषुम्ना। तीनों नाड़ियां अगर दिमाग में ठीक ठाक सुचारू रूप से चलती रहे, आदमी जीवित रहेगा, मन ज्ञान संतुष्ट रहेगा, ठीक ठाक स्थिति पर रहेगा। एक नाड़िया में उतारा चढ़ाव हो, आदमी गोविंदाय नमो नमः पार हो जाएगा। एक नाड़ी सिर्फ अंतर हो जाए, आदमी अपंग हो जाएगा। ये तीनों नाड़ियों को एक समान रखने के लिए न कभी अप हो न कभी डाउन हो, इसलिए मांग में सिंदूर भरा जाता है, क्योंकि यहाँ पर तीन नाड़ियों का संगम होता है, इसलिए मांग में सिंदूर भरने की बात कही गई। और धरती पर कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिसका पारा अप और डाउन नहीं हो सिवाय सिंदूर के। जब सही सिंदूर दान के लिए भोले बाबा सिंगोरा उठौले और उठा के गौरा माता के मांग में सिंदूर भरे चले, नाम करिए और सही भर बनाएंगे सिंदूर। कहले कैसे बनी था? अरे हमनी के बिना नेक दस्तूर देले कैसे मांग में सिंदूर भर? कहते अरे पगली, तुमको पहले न बोलना चाहिए। अब भोले बाबा से जैसे ही नेक मांगी, भोले बाबा 5 मिनट तक अपना लड़का झोली में रिसर्च मारे, गूगल लिखा, अब 5 मिनट तक जैसे ही रिसर्च मारे तो नौनिया बड़ा गोदगोद बिया, ये बुढ़वा लगा था मालदार चीज दी। अब भोले बाबा खोजत हमन की सबसे विषधरवा नागिन कहाँ बा? निकालले बड़ी का नागिन मनी वाला निकाल के फेंक ले एकदम, और जैसे ही फेंक ले नाक पहले फोए, नाउन बेहोश, पंडित जी धोती खोसत बाउंड्री पार। पंडित जी जाके घरे जाके केवाड़ी पीटत हम, ठक 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 ठक, ए खोलबू हो। बढ़ियान कदर का भई पूरी ले के आइल बानी का? पंडित जी कहत कि तोरा पूरी के पड़ल बा, हमरा मूड़ी के पड़ल बा। कि दूल्हा आयल बा के सनीचर के सेक्रेटरी आयल बा, काली माई उठावा।
बहुत कौतुक हुआ। भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ। विवाह के उपरांत कन्या का विदाई होने लगा। माताओं बहनों गौर करना, विवाह के उपरांत जब भगवान भोलेनाथ निकलने लगे विदाई के लिए, तो जा करके कहे कि ससुर जी अब हमको विदा कीजिए। और सुनो, विदाई के समय बेटियों को खाली हाथ कभी मत विदा करना। कार देना मत देना मतलब नहीं है, लेकिन संस्कार जरूर देना। संस्कार दोगी तो घर संवर जाएगा, कार दोगी तो घर बिक जाएगा। कार लेकर अगर ससुराल के दहलीज तक बेटियां पहुंचती है, संस्कार नहीं होगा तो कार को बिकते महीना दिन भी नहीं लगेगा। लेकिन यदि बेटियां संस्कार से युक्त होकर यदि जाएगी तो 6 महीना के अंदर कार का सोच रही है, हवाई जहाज तक खरीद सकती है। संस्कार होना चाहिए। बेटियों को संस्कार देकर विदा करना। ससुर जी से जाकर के ससुर जी विदा कीजिए। ससुर जी कहेगा अच्छा ठीक है दामाद जी विदा तो हम कर दे रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, एक बात हमको बताइए कि हम अपने बेटी के साथ एगो अलमीरा गोदरेज दान कर रहे हैं, तो गोदरेजवा कहाँ लोड होगी? बोले हमारे बैल पर। बोले कि LCD टीवी है, LED टीवी है, कहाँ लोड होगा? बोले हमारे बैल पर। बोले ट्रंक गोदरेज बक्सा लोड करना है, बोले हमारे बैल पर। सोना चांदी आभूषण है, बोले हमारा बैल पर। तोशक रजाई गद्दा पलंग चौकी, कल हमारा बैल पर। बोले कि अच्छा एक बार बताइए कि रुआ कहाँ बैठा? बोले बैल पर। हमारी बेटिया कहाँ बैठी? बोले बैल पर। क्योंकि सबे कोई बैला पर बैठ जाए तो कहीं बैले में बैठ जाओ। जान लेना, बैल धर्म का प्रतीक है। बैल के चारों पैर अर्थ काम धर्म और मोक्ष है, इसलिए धर्म कभी बैठता नहीं है। धर्म को जागृत करने के लिए यहाँ झरगड़ा के युवा कमेटी अभी से तैयार है। जो एक सरस्वती पूजा में देखता हूँ मैं महाराज, आज भी मुझे मालूम है, आज भी मुझे मालूम है, मैं देखता हूँ नजरों से, ये तो बहुत अच्छे कर रहे हैं। कहीं कहीं जाकर भतीजा का मैयो जिंदाबाद, मौसियो जिंदाबाद बज रहा है आसपास के माहौल में। आ रहा हूँ मैं उधर से। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये शर्म करने वाली बात है कि नौजवान यहाँ के इतने बिगड़े हुए हैं कि कौन गाना कब कहाँ पर लगा दे, कौन सड़क पर कैसा लगा दे, इनको कोई मतलब नहीं है। अखिया के कजरा मार करौले बा, बताइए सरस्वती पूजा कर रहे हैं कि अखिया के कजरा मार कराए वाला गाना लगा रहे हैं। यहाँ झरगड़ा की कमेटी एक ऐसी है जहाँ पर 2 दिवसीय इस पूजन में, प्रथम दिवस तो नहीं लेकिन इन लोगों के प्रयास से मैं बताऊं, 1 दिवस कथा करने का इतने संगीत मंडली के साथ जब मैं कहीं जाता हूँ तो 21 हजार रुपए तक हमें दक्षिणा दिया जाता है। 21 हजार तक। लेकिन यहाँ के कमेटी ने इतने भाव से मुझे बुलाया कि जो दिया मैं सहज स्वीकार करते हुए कहा कि चलिए मैं आऊंगा, अवश्य आऊंगा। इनके फोन करने के बाद, सूचना देने के बाद भी मेरे पास 2-3 जगह से ऐसे सूचना है, आप नहीं आएंगे तो मंच अधूरा रहेगा। हमके कोई बात नहीं, अगली बार मैं आऊंगा, इस बार समझवा लो दूसरे से। और झरगड़ा की इस पूजा कमेटी को तहे दिल से धन्यवाद है। जोरदार ताली से इनका स्वागत करेंगे, हौसला को बुलंदी करेंगे। आज सरस्वती पूजा में हुआ है, ये कथा निरंतर चलता रहे, मैं रहूं ना रहूं। एक से एक प्रवक्ता है, एक से एक भगवान के संकीर्तन कीर्तन करने वाले हैं। रामनवमी में आप लोग पुनः करवाइएगा, नवरात्र में पुनः करवाइएगा, विश्वकर्मा पूजा में कभी करवाइएगा, कभी दिवाली होली में करवाइएगा। स्थितियों को अनुकूल जानकर अवश्य श्री राम नाम का कीर्तन संकीर्तन करवाइएगा। गलत रास्ते पर तो दुनिया जा रही है, यदि हम गंगा स्नान करने जाएं तो क्या दिक्कत है? इस नगरी को अयोध्या नगरी नाम कर दीजिएगा। झरगड़ा बाजार उर्फ अयोध्या नगरी आप घोषित कर दीजिएगा। इस नगरी को नाम आप अवश्य कराने का प्रयास कीजिएगा। धर्म कभी झुकता नहीं है। अब इस धर्म को नहीं झुकने देने का कारण ये हमारे झरगड़ा के नौजवान साथी लोग हैं। आज विदाई होने लगा और विदाई का समय, बेटियों को कार मत देना, माताओं चलेगा, संस्कार देना। बेटियां विदाई के लिए निकल रही है। अब बेटी के विदाई कैसे हो रहा है गौर कीजिएगा। जिनसे जो बन पावे, विदाई में अगर आना चाहते हैं, विदाई में कुछ देना चाहते हैं तो यथाशीघ्र आकर के आप धीरे धीरे विदाई का अंश चढ़ाते जाएं। यहाँ से विदाई का प्रतिफल आपको प्राप्त होता रहेगा। कि बाबा जांघी बैठल के बेटी, बाबा जांघी बैठल के बेटी,
बेटी आमा सुंदरे बाबा जानी बाबा जानी बैठाले बेटी आमा शिव कुमार चौधरी जी की तरफ से विदाई में 100 रुपया आया है। और ये उदय प्रसाद जी की तरफ से 50 रुपया इस विदाई में आया है। शंकर प्रसाद जी की तरफ से 100 रुपया आया है। मनोज प्रसाद गुप्ता जी की तरफ से भी बहुत बहुत आया है। और एक अमुक नाम है, इनसे भी बहुत बहुत आया है। और गोलू जी की तरफ से भी 50 रुपया विदाई में आया है। कहने का है बाबा जानी बैठाले बेटी आमा सुंदरे बाबा जानी बैठाले रामप्रेम चौधरी की तरफ से भी आया है। देखिए हमारे टेंट वाले भाई साहब, इनके तरफ से भी बहुत बहुत आया है। इसको भी आशीर्वाद है। मुहावा के बेटी आए कैसे
देखिए विदाई में प्रेमचंद प्रसाद गुप्ता 100 रुपया, जय प्रसाद गुप्ता 70 रुपया, अंगद चौधरी 20 रुपया, धर्मपाल चौधरी 100 रुपया, राजू प्रसाद गुप्ता अध्यक्ष 50 रुपया, उषा देवी मुखिया प्रत्याशी 100 रुपया, डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता 100 रुपया, और गोविंद प्रसाद गुप्ता 20 रुपया, किरण कुमारी 100, रमेश प्रसाद गुप्ता 100 रुपया, युवा क्लब झरगड़ा बाजार पर। ठीक है, इन लोगों के द्वारा जितने भी कथा श्रवण करने के लिए आए थे, और बहुत लोग आए जिनका नाम हम शायद नहीं लिख पाए हैं या पहले आए थे, तो ऐसे लोग हमारे हैं जो इन्होंने कथा में भामाशाह की तरह खड़े होकर के और कथा को बढ़ाने का कार्य किया है। और ऐसे ही हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से हम हो ना हो, किसी भी तरह के कोई भी हो, धर्म के नाम पर आपसे जो बन पाए वहां तक सहयोग कर हमारे हिंदू सनातन धर्म को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जोरदार तालियों से सभी का स्वागत करें, अभिनंदन वंदन सबका करें। बहुत ही शुभ रहा। आइए आगे की ओर हम चलते हैं। तो माता पार्वती का जब विदाई हुआ माताओं, तो बेटियों को संस्कार देकर विदा करना, यह मैं पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ। बेटी का जब विदाई हो रहा है तो माता मैना संस्कार देकर विदा कर रही है। क्या कर रही है? बेटी ससुरा में रही तू जान बनी के, बेटी ससुरा में रही सास ससुरा के तू चरण दबाई, सब का खैला पर पाँच तू गई बेटी सास ससुर के पाँव दबैया, पाँव दबैया,
आज कल के बेटी को कह दिया जाए कि सास ससुर के पांव दबाई है। अब बेटी कैसी आजकल की हो गई है मॉडलाइज में, एक दाहिना बाया हथवा में नाखून बढ़ेले है इतना बड़का बड़का 3-3 इंच के है, और उसको क्या करते चोखिल्ला कर लिए खूब एकदम ब्लेड मार मार कर और कहती सासू को पैर दबाइया कर दबाएगी, एक ही दिन दबाए दूसरा दिन तो सासुओं कहेगी ये बेटी रहेगा रही जीव तो ढेर पियब पीऊ। ऐसी ऐसी बेटियां। और सुनो एक बात माताओं से कह दे रहा हूं, अरे बहू जीवन भर सेवा करेगी, जो कहोगे ना बहू उससे एक कदम आगे चल करके तुम्हारा मदद करने के लिए सेवा करने के लिए तैयार रहेगी, लेकिन कब सेवा करावे का तरीका रही तब न हो। अब मान लो कि बहू आई है 8 दिन हुआ है, तुम चारपाई पर पड़ी हो, बहू आई तुम्हारी पांव दबा रही है, पुतोहिया लगल पांव दबावे बुढ़िया और चीनी के बोरा लेके पड़ल दिया नहीने के न डोले के। आज जब 3.5 घंटा तक पांव दबाइते दबाइते पुतोह के नस कबड़ गई तो बुढ़िया कहती है असल नस अभी धराइल बा। ए बुढ़ी तहार तो नस धरा गई, पुतोहिया का नस कबड़ गई, अगला बार पैर ना दबे टेटुआ दाब दिया। देखो सेवा कराना हो ना, पांव दबाने बहू बैठ जाए तो हर 2 मिनट के बाद कहना ए बेटी अब छोड़ दो, अरे बच्चों को स्कूल भेजना होगा, ए बेटी छोड़ दो सवेरे पति को ऑफिस भेजना होगा, ए बेटी छोड़ दो अरे घर का काम काज देखना होगा, तो ना असल नस धरा आओ क्या कहती है सुनो, माता क्या कहती है कि सास ससुर के तू शरण दबई है। आगे क्या कहती है, सब का के खैला पर पाछे तू खई है, सब्जी भूजते में निकाल ली है। अपने भर निकाल लिया और निकलने के बाद एक चुटकी में बेसी नीमका डाल दी। ना खाए पिए में गोसाई के नहीं थे, 3-4 दिन तो बढ़िएगा गाँव में। हमरा समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कहाँ हैं। ठंडा के दिन बाद दूसरों के चदर में घुस के बैठ रहे काम है, तीरा खींची करके दूसरों के चदर में घुस के बैठे के बाद ठंडा के दिन तो था कौन भगाए। खाए पिए में मेहरारू से एक्सपर्ट कोई ना होला। भूजते भूजते आधा हो गई, बन के तैयार भई तो जानिए कि 9 बजे जाना है ऑफिस, मालिक को 9 बजे कार्यालय दुकान मकान छोड़ देना है। 8:55-56 पर कहेगी रुकिए 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 हो गया है, दे रहे हैं। हाँ 9 बजे छोड़ देना है, अब 8:56-57 पर रुकिए रुकिए बस हो गया खाली दिया। अब 4-5 गो रोटी दे दी, सब्जी दे दी, अचार भुजिया दे दी। अब मालिक पगलाए हैं कि गाड़ी छूट जाएगी तो बड़ी दिक्कत है, ट्रेन निकल जाएगी, 9 बजे की ट्रेन है, हमको गाड़ी धरना है, टाइम पकड़ना है, ऑफिस में जाना है, लेट हो जाएगा। अब टीचर लोग की भी परेशानी है कि भाई अटेंडेंस लगता है अंगूठा से, ऑनलाइन सिस्टम हो गया, 10 मिनट गया तो फिर टाइम गया, एक दिन का अटेंडेंस छूट जाएगा, उनको जल्दी निकलना है। 8:57 में देखिए 5 गो रोटी, 1 गो रोटी बेचारे खाए हैं, 3 गो रोटी बचल बा, तो भूजते घड़ी तब हमारा गए बा उधर 3 गो रोटी बचल बा, ये हुआ पर आ लड़का के टिफिन पैक करे घड़ी 1 गो रोटी बच गई, तुम तो है बा का। आज सुबह दोपहर शाम अपन 2.5 किलो तो बांधल बा, ओकरा में कम बेसी कुछ ना। बेटियों को संस्कार देना हंसने वाली बात नहीं है, बेटियों को संस्कार देने। बेटी सबके खाने पर ही खाना, तुम नहीं बचे तो पुनः बना लेना तुम, लेकिन सबको खिलाने के बाद बेटियां खाना। संस्कार है घर का, गृह की लक्ष्मी का ये संस्कार होना चाहिए।
क्या कहती है? अरे सास ससुर के तू चरण दबाई हा, अरे सब का के खैला पर पाछे तू खाई हा, अरे ससुर के रहिहा, ससुर के रहिहा, अरमान बन के बेटी ससुरा में रही। ससुराल में तुम चांद जैसी बनकर रहना, और ससुराल में बेटियों को कैसे रहना चाहिए? माँ संस्कार देती है। एगो लड़की आई 6 महीना बाद ससुराल घूम के, ए माई तू जितना बतौले रहू सब काम कर देनी, का कैली बेटी? अरे माई घर के दिन दुगना रात चौगुना हम बढ़ा देनी, का कैलू? कहलिया कि अरे बड़ा काम कैली गे माई, अरे आपन ससुरावा का कैलू? कहती गे माई हम गेल रही से गरी एगो चूल्हा जलत रहे, 6 महीना 5 गो चूल्हा जला दी। अरे हमारो ससुर जी 5 भाई, अब 5 गो चूल्हा जरवाई देनी गे माई। आओ का कहलो बेटी? कहले हमारो भसुर जी के बड़े बड़े मोछिया। का कहलू? अब भसुर जी के मोछिया। जय हिंद जय भारत। बड़ा काम कैली गे माई। आप का कैलू बेटी? तो माई असल काम आवत घरी हम कहनी है, असल काम रहे आवत घरी कहनी। का कैलू? कहले हमारो सासू बड़ी झगड़ालू। अरे हमारो सासू जी बड़ी झगड़ालू, अरे आवत घरी पिठिया फुलाई। तो बेटियों को ये संस्कार मत देना। बेटियों को संस्कार क्या देना? कि घर ही में स्वर्ग बनैबई। अरे घर ही में स्वर्ग बनैबई, तीरथ करे नाम बजैबई। स्वर्ग बनैबई, तीरथ घूमे नाम बजैबई। कहे के बाद सासु को सलया ससुर राजा दशरथ। सासु को सलया ससुर राजा दशरथ। सैया के विष्णु बनैबई, सैया के विष्णु बनैबई। बेटियों को संस्कार देना, ए बेटी ऐसा करना। हाँ, उल्टा संस्कार नहीं देवे के कि सासू के झोंटा ससुर जी के सोटा। सही संस्कार देना। अरे सासू के सोटा ससुर, सासू के झोंटा ससुर जी के सोटा। सैया पे बिलना चलई बही, सैया पे
बेलना चलई भाई बाजार रोज घूमे जाइए। ऐसे नहीं, बेटियों को मत देना, भूल कर भी मत देना। क्या कहना? जेठ जी के शंकर जेठानी के गौरा, जेठ जी के शंकर जेठानी के गौरा, देवर के लक्ष्मण बनाई बैठी रता करे धरनी में स्वर्गा बनाई बैठी रता करे हुके देव देवता, अमरदन के देव देवता, नारी के देवी, मर्दन के देव देवता, जितने भी घर में मर्द है सबको देवता बना देना है, देव बना देना है। मर्दन के देव देवता, नारी के देवी, सीता बनी गई बैठी रखा करे को स्वर्ग बना देंगे। पार्वती माता का विदाई हुआ। पार्वती माता के गर्भ से संतान कार्तिक जी महाराज का जन्म हुआ। कार्तिक जी महाराज ने तारकासुर का 7वें दिन जिस प्रकार से ब्रह्मा जी का वरदान था, तारकासुर का वध हुआ।